चलो नाइस। ओके, तो सबसे पहले सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और हम 1 मिनट के लिए प्रे करेंगे। क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने भगवान को, परमपिता परमात्मा को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने मास्टर्स को, खुद को धन्यवाद देंगे कि आज इस वक्त, इस समय, इस डिवाइन टाइमिंग पर हम सब यहाँ पर स्वर विज्ञान जैसा एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही यूनिक और बहुत ही एंशियंट मेथड आज हम सीखने वाले हैं। सो बी ग्रेटफुल फॉर दिस टाइम एंड थैंक्स एवरीवन। और एक बहुत अच्छे नोट के साथ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ, आई एम स्टार्टिंग दिस वेबिनार विच इज स्वर विज्ञान, द साइंस ऑफ ब्रेथ। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्वर विज्ञान जो आज हम सीखने वाले हैं, ये किसी भी इंसान द्वारा बनाया गया नहीं है। ये किसी भी इंसान ने नहीं बनाया है, उसने डिजाइन नहीं किया है, उसने इसका, और वो इंसान कोई भी ह्यूमन बीइंग इसका ओरिजिन नहीं है। स्वर विज्ञान का जो ओरिजिन है वो स्वयं शंकर भगवान और माता पार्वती हैं। ठीक है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको सुनाती हूँ कि एक बार माता पार्वती और शिव जी आपस में बात कर रहे थे कि उनके बहुत सारे भक्त हैं जो पूजा करते हैं, माला करते हैं, अलग अलग तरीके से ईश्वर को याद करते हैं। सो देवी पार्वती ने कहा कि क्या कोई ऐसा साइंस या कोई ऐसी प्रक्रिया है जहां आप स्वयं अपने भक्तों से जुड़ सके और आपका भक्त या कोई भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य है इस पृथ्वी के ऊपर, वो ऐसे कोई कर्म कर सके कि वो खुद अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर सके और वो आपसे जुड़ सके। तब शिव भगवान ने उन्हें एक साइंस के बारे में बताया, एक मेथोडोलॉजी के बारे में बताया, विच इज स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान सब कुछ है आपकी सांसों के बारे में। ठीक है, आप कितनी सांस लेते हैं, आप कैसे सांस लेते हैं और किस तरह से सांस लेकर आप अपनी लाइफ की छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं और अपनी लाइफ की चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जब माता ने उनसे पूछा कि ठीक है, इसके बारे में मुझे थोड़ा गहराई से बताइए कि क्या होगा, तो सिर्फ शिव जी ने ये कहा कि अगर मनुष्य सिर्फ ये जान ले कि उसे किस पल में, किस क्षण में, किस प्रकार से सांस लेनी है, इस विद्या को अगर वो समझ ले, इस ज्ञान को अगर वो समझ ले, तो वो अपने जीवन की बड़ी बड़ी चीजों को फिक्स कर सकता है। और उस वक्त से उत्पत्ति हुई या बॉर्न हुआ स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी सांसों का एक जादू है। ठीक है, अब सांस देखो एक ऐसी चीज है जो हम जानबूझकर नहीं लेते। पानी हम पीते हैं, खाना हम खाते हैं, घूमने हम जाते हैं, लेकिन सांस तो ऑटोमेटिकली चल रही है। क्या हम इसको ले रहे हैं कि चलो अब हम सांस को लेंगे, अब हम सांस को छोड़ेंगे? क्या हम ऐसा करते हैं? हम ऐसा नहीं करते, राइट? तो अब क्या हुआ, सांस को हम जब हम कहते हैं, तो आपने सुना होगा नाड़ी। ठीक है, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। और जो नाड़ी है इसकी उत्पत्ति हुई किस शब्द से? नाद शब्द से। नाद मतलब जो शिव जी के हाथ में जो डमरू है, उससे जो आवाज उत्पन्न होती है, दैट इज नाद। सो उससे निकली नाड़ी। और हमारी नाड़ी, आपने सुना होगा ना कि डॉक्टर जो है वो हमारी पल्स चेक करता है, हमारी नाड़ी चेक करता है। और उसके भी पहले बहुत एंशियंट टाइम्स में, या अगर आप कभी पतंजलि के स्टोर में गए हो तो आपने देखा होगा वहां हमेशा एक नाड़ी का डॉक्टर बैठता है जो आपकी नाड़ी को पकड़ के आपको ये बताता है कि आपके शरीर में क्या बीमारी है। ठीक है, तो जब वैद्य हुआ करते थे, जब डॉक्टर्स का प्रोफेशन ऐसा नहीं था, वो वैद्य थे, तब वो नाड़ी देख कर ही
बीमारियां बता दिया कर सकते थे। ठीक है, तो नाड़ी के बारे में बहुत कुछ है जो हम आज इस वेबिनार में सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे वो हम ये समझेंगे कि हमारी जो बॉडी है ये मून और सन की एनर्जी से मिलके बनी है। अग्री? गिव शो मी योर थम्स अप अगर आप इस चीज से अग्री करते हैं तो। और यही दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमें नेकेड आईज से दिखते हैं, रोज हम इनके दर्शन करते हैं, सन एंड मून। हमारी बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है वो मून होता है विच इज कॉल्ड इंगला नाड़ी, और हमारी बॉडी का जो राइट पार्ट है वो होता है मून विच इज कॉल्ड पिंगला नाड़ी। ठीक है, तो हम इंगला और पिंगला की जगह लेफ्ट और राइट या मून और सन करेंगे। लेफ्ट हमारा मून होता है, राइट हमारा सन होता है। अब इस स्वर विज्ञान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें ये समझना है कि हमें अपनी सांसें एक्चुअली कैसे लेनी चाहिए, हमें किस तरह से सांस लेनी चाहिए कि हमारी चीजें मैनिफेस्ट होना चालू हो। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि 72,000 नाड़ियां हैं, मगर आज हम सिर्फ 3 नाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी एंड सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, जब हमारी लेफ्ट यानी मून वाली नॉस्ट्रिल चलती है हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है। जब हमारा राइट वाली नॉस्ट्रिल चलेगी तो हमारी बॉडी में मून की सन की एनर्जीज जो है वो एक्टिव रहेंगी, और जिस वक्त हमारी दोनों नाक नॉस्ट्रिल्स चलेंगी उसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा हमेशा कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि हमेशा अच्छी बातें करो, क्योंकि 24 घंटे में से कई बार 2 बार या 1 बार सरस्वती हमारी जबान पर बैठी होती है, राइट? हम जो कहते हैं वो चीज सच हो जाती है। तो वो किसके बारे में है? वो है सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। आगे मैं आपको सिखाऊंगी कि ये कितनी ही डेंजरस नाड़ी है। व्हाई डेंजरस? आई विल टेल यू। कब? हमारी जब दोनों नॉस्ट्रिल एक साथ चलती है तो हम उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, लेफ्ट चलेगी तो इंगला नाड़ी, राइट चलेगी तो पिंगला नाड़ी, और जब हमारी दोनों नॉस्ट्रिल बराबर काम करेंगी दैट इज सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, और ये दिन में 2 बार होता है, सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए। सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए हमारी दोनों नॉस्ट्रिल बराबर काम करती हैं। सबसे पहली चीज जो अभी हम करेंगे वो ये करेंगे कि अभी यहां बैठे बैठे आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे मैं बताती हूँ। पहले हाथ को ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे रखेंगे, और अब मुंह बंद करके बाहर सांस फेंकेंगे। एक हाथ पे आपको ज्यादा हवा आएगी। आ रही है? अगर ऐसे नहीं फील हो रहा है तो आप ऐसे करके देखिए। अगर ऐसे भी नहीं फील हो रहा है तो एक साइड को बंद करेंगे, दूसरे को देखेंगे, दूसरे को बंद करेंगे। ठीक है, अब अपने आप को अनम्यूट करके बताइए कि किसकी कौन सी नाड़ी चल रही है। मेरी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, यानी मेरी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। मेरी मैम लेफ्ट मेरी चल रही दोनों है चल मून रही है। नाड़ी। मेरी राइट। राइट मेरी राइट राइट मेरी साइड दोनों चल रही है। राइट ओके, लेफ्ट ओके, लेफ्ट। दोनों चल रही है। ओके। अब हमारी ये जो हर 1 घंटे पे यानी 60 से लेके 90 मिनट्स तक, यानी 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे के बीच में ये जो हमारी नॉस्ट्रल्स हैं ये स्विच होती हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, समझ में आया? लेफ्ट चलेगी, फिर 1 से 1.5 घंटे पे राइट चलेगी। अगर आप हेल्दी पर्सन हो तो, जो लोग अनहेल्दी हैं उनकी 90 मिनट से ज्यादा चलेगी। इफ यू आर अ नॉर्मल एंड हेल्दी पर्सन 60 to 90 मिनट में आ रहा हो तो उसे इन कर दीजिए, एडमिट कर दीजिएगा। नाउ अब नाड़ी शोधन से, इसको नाड़ी शोधन कहते हैं, यानी अपने स्वर विज्ञान से आप बड़े बड़े प्रिडिक्शंस कर सकते हो। इससे आप बड़ी बड़ी चीजें जान सकते हो।
ठीक है, तो अब सबसे पहले समझते हैं कि लेफ्ट और राइट क्या काम करती हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि लेफ्ट इज अबाउट मून एनर्जीज एंड राइट इज अबाउट सन एनर्जी। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, राइट, तो मेरे अंदर एनर्जी होनी चाहिए कि मेरा मन शांत होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एनर्जी। मेरे अंदर एनर्जी होनी चाहिए, तो मेरी राइट नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए, जो चल रही है, मैंने इसको शिफ्ट नहीं किया, ऑटोमेटिकली मेरी राइट चल रही। अब आप लोग इस वक्त पढ़ रहे हो, मतलब आपको ये नॉलेज ग्रास्प करना है, सो आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए? कूल, शांत। शांत। कूल। तो आप लोगों की लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए। ठीक है, यस। अब एक जादू करते हैं, जिन जिनकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है उनको लेफ्ट पे लेके आते हैं। रेज योर हैंड, किस किस की राइट चल रही है? अब जिसकी राइट चल रही है, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करो और लेफ्ट से सांस फेंको बाहर। देखो मैं करूंगी तो मेरी लेफ्ट चालू हो जाएगी, ठीक है? हो गया? प्रियंका की लेफ्ट चालू हुई, वेरी नाइस। पूजा लेफ्ट चालू हुई, होगी, करो। ओके, स्वाति जी, विद्या जी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चालू हुई, ठीक है, करिए। नो नो, कोई नहीं, राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस फेंकिए। स्वाति जी की हुई, वेरी नाइस। ठीक है, थोड़ी किसी की जल्दी हो जाएगी, किसी को थोड़ा सा टाइम लगेगा, सबकी होगी, होगी। ठीक है, सबकी नॉस्ट्रल चेंज होगी। अब जब हमें सबसे स्वर विज्ञान का सिर्फ एक रूल है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा काम किस नॉस्ट्रल में करना है। तो आज इस वेबिनार में बहुत ही बेसिक काम जो हम दिन भर में करते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सोना और जागना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुबह यानी दिन में हमारी मून की एनर्जीज यानी हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में तो ऑलरेडी सन है, सन का प्रेजेंस है, सन हमें सारी एनर्जी देगा, राइट? अगर पूरे दिन हमारी राइट नॉस्ट्रल चलेगी तो राइट क्या, सन क्या करता है, बहुत ध्यान से समझना। सन हमें गर्मी देता है, सन हमें तेजी देता है, ठीक है, सन हमें लाइट देता है। तो ऑलरेडी बाहर सन है, अगर हमारे शरीर में भी राइट नॉस्ट्रल चलेगी तो हमें बहुत गुस्सा आएगा, हमें बहुत चिड़चिड़ापन होगा। और जो लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिनको पीसीओडी होता है, जिनको पीसीओएस होता है, ये जिनके हार्मोनल्स बैलेंस नहीं होते, जिनके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते, उन सब लोगों की राइट नॉस्ट्रिल दिन में एक्टिव रहती है। इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। सो दिन के समय जब हमारे बाहर सन है तो हमारी बॉडी में मून की एनर्जीज होनी चाहिए, और रात के वक्त जब बाहर मून है तो हमारे शरीर में सन की एनर्जीज होनी चाहिए। इतना क्लियर हुआ? आपको याद है हमें बचपन में कहा जाता था कि लेफ्ट साइड करवट लेके सो, बहुत अच्छी नींद आएगी। इस पॉइंट को ध्यान रखना, आगे बताऊंगी क्यों। ठीक है, तो ये समझ में आया, दिन में हमारी में राइट नॉस्ट्रल। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन भर सिर्फ राइट ही चलेगी, मैंने अभी अभी बोला कि 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर ये चेंज होगा, राइट? मगर यदि किसी की ये नॉस्ट्रल जल्दी जल्दी स्विच हो रही है, या राइट बहुत देर चल रही है और मून कम चल रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी राइट नॉस्ट्रल ज्यादा चल रही है, उसकी बॉडी में गर्मी ज्यादा है। ठीक है, दूसरी चीज, खाते वक्त और पानी पीते वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी लोग मोटे हो रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, डाइटिंग कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, जिम जा रहे हो, सब कर रहे हो, फिर भी अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब आपकी एक्टिव है, आपने तब खाना खाया है, जो कि आपके शरीर में बुरा इफेक्ट डालेगा। जब हम खाना खा रहे हैं उस वक्त हमारे शरीर को गर्मी चाहिए उस खाने को पचाने के लिए, तो खाना खाते वक्त हमारी हमेशा राइट नॉस्ट्रिल चालू होनी चाहिए। हमारी बॉडी में सन की एनर्जीज होंगी तो हमारा खाना जल्दी पचेगा।
अगर हम मून की एनर्जीज में यानी अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल के एक्टिव करने पे खाना खाएंगे तो वो खाना पूरे का पूरा हमारे शरीर में रखा रहेगा और हम मोटे हो जाएंगे। ठीक। पानी पीते वक्त हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी हमारे शरीर में मून की एनर्जीज होनी चाहिए, क्योंकि पानी भी मून है। ठीक है। अगर पानी पीते वक्त शरीर में गर्मी रही तो उस गर्मी से वो पानी जल जाएगा और आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये होगा कैसे। अगर राइट चल रही है तो लेफ्ट कैसे होगी, लेफ्ट चल रही है तो राइट कैसे होगी। एक और एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको सिखाऊंगी कि आप अपनी नॉस्ट्रिल्स को चेंज कैसे करेंगे अपने अनुसार। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब आप यूरिन जाते हैं या जब आप फ्रेश होते हैं, स्टूल पास कर रहे होते हैं, उस वक्त आपकी नॉस्ट्रिल का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। मैं बताऊंगी क्यों। ठीक है। सबसे बड़ी बीमारी जिसे शायद जिन्हें नहीं है वो उसे बहुत नॉर्मल समझते हैं, कॉन्स्पिटेशन। आपको पता है कि कॉन्स्पिटेशन कैन लीड यू टू कैंसर। डू यू नो कि कॉन्स्पिटेशन से, अगर आपका पेट साफ नहीं है तो इससे व्यक्ति को कैंसर तक हो सकता है, होता है। कॉन्स्पिटेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है। कॉन्स्पिटेशन है मतलब आपका पेट साफ नहीं है, यानी जो भी खाना है वो आपके शरीर में है। अब आपके पेनक्रियाज में, आपके इंटेस्टाइन में वो खाना पड़ा रहेगा, उसमें ट्यूमर होगा, उसमें अल्सर होगा और कहीं ना कहीं वो जाके कैंसर का रूप ले लेता है। बहुत सी बीमारियां हैं जो सिर्फ कॉन्स्पिटेशन की वजह से होती हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको खाना खाना है सन की एनर्जीज में यानी अपनी राइट नॉस्ट्रिल में, ठीक उसी तरीके से जब आप फ्रेश होने जाएंगे, आप स्टूल पास कर रहे हैं, उस वक्त आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और जितने भी लोगों को अभी इस वक्त कॉन्स्टिपेशन है, आप कल इसे ट्राई करेंगे कि जब आप राइट नॉस्ट्रिल से फ्रेश होने जाएंगे, सो यू विल फील कि आपका पेट कितना साफ है। सो उस वक्त आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होना जरूरी है। और जिस वक्त आप यूरिन पास कर रहे हो, यानी अभी क्या हो रहा है, आपके शरीर से पानी निकल रहा है, राइट, उस वक्त आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल का एक्टिव होना जरूरी है। अगर इन दो चीजों पे आपने ध्यान दे दिया, सो ट्रस्ट मी कि आप देखोगे कि आपकी लाइफ में पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी कई चीजें हैं जो बहुत दूर भाग जाएंगी। ठीक है। सो बेसिकली हमने 6 इंपॉर्टेंट चीज कवर की: सोना जागना, खाना पीना, यूरिन और स्टूल, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये समझते हैं, अब हम किसी बीमारियों का पर आते हैं, राइट। यहाँ अभी कितने लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं कोई पेन है? खुद को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कितने लोग हैं जिन्हें बॉडी में I have कहीं भी कोई भी पेन चल रहा है। I कहाँ have a पेन pain है? on knee, right knee. राइट नी। और बताइए, और किस किस को पेन है? हाँ, बोलिए। Right. I have a pain on left side on the chest. ओके, ठीक है। सो जिसको जहां पर भी पेन है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट तुरंत करते हैं, राइट। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है। चेक कीजिए। ठीक है। आपकी जो भी नॉस्ट्रिल चल रही है उसी नॉस्ट्रिल पे Left. बंद कीजिए, जो चल रही है ज्यादा उसी को बंद कीजिए और दूसरे से सांस फेंकिए। एक मिनट कम से कम लगता है। मेरी तो स्विच हो गई। स्विच हुई? Yes, ma'am. ठीक है।
और अगर टाइम चाहिए तो और आधा मिनट ले लीजिए, और जब आपके नॉस्ट्रल का स्विच चेंज हो जाएगा, फिर देखिए कि आपको जिस जगह पर पेन था वो पेन गायब हुआ या नहीं। अपनी नॉस्ट्रल का एक्टिवेशन चेंज कीजिए और फिर देखिए कि आपके शरीर में जहां भी दर्द था, घुटने में था, पैरों में था, कंधों पे था, जहां भी आपको पेन हो रहा था, अ, Unbelievable, ma'am. Actually, it's miracle. किसका हुआ? आई कैन नॉट। मैम mine. अच्छा, बताइए क्या हुआ? मैम मेरे लेफ्ट साइड चेस्ट के पास ऊपर पेन हो रहा था। सो जब मैंने नॉस्ट्रल्स, मेरा राइट एक्टिव था, मैंने राइट टू लेफ्ट में चेंज किया उसको, जैसे आपके साथ। तो इट्स लाइक बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। वो जो पार्ट में मेरे को स्ट्रेच हो रहा था बहुत ज्यादा, वो एकदम में मेरे को पार्ट में एकदम जैसे रिलीज हो गई है, कोई पेन एकदम में रिलीज हुआ है। रियली एक्चुअली आई एम डूइंग योर सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो ओके, इट्स रियली एक्चुअली आई एम रियली थैंकफुल टू यू। चलो नाइस। और बताइए, और किसी का पेन ठीक मेरा हुआ? तो चेंज ही नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है नॉस्ट्रल, ठीक है, करते रहो। और सर मेरे पैर में थोड़ा दर्द था, वो थोड़ा कम हो गया है। आपके दांतों का दर्द कम हुआ? पैर, मेरे पाँव में दर्द हो रहा था। पाँव में दर्द था, कम हुआ? वेरी नाइस, वेरी गुड। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। ये जब हम इनहेल कर रहे हैं राइट से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके, इनहेल एक्सेल फ्रॉम बोथ, फ्रॉम सिंगल नॉस्ट्रिल। हाँ, आपको सिर्फ एक्सहेल कर, अगर उस एक्सहेल प्रोसेस में 5 सेकंड के लिए एक्सहेल हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। मैम टूथेक क्योर हो सकता है? टूथ एक क्योर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंस्टेंट जो ओके आपका पेन, इंस्टेंट टाइम पर ठीक होगा, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ठीक है, और किसी का भी कोई एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस, जिसका कोई पेन फिलहाल तुरंत ठीक हुआ हो? मैम प्लीज रिपीट हाउ टू चेंज। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, वेट। ठीक है, एक और बात समझते हैं। अगर किसी को फीवर है, बहुत तेज बुखार है, और अगर उसका बुखार नहीं उतर रहा है तो क्या करना है? अगर उसे बुखार है तो आप बिल्कुल, मैं 200% इस बात की गारंटी दे रही हूं कि उनकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा चल रही है। यानी क्या हो रहा है? मून की एनर्जी ज्यादा है, ठंडक है शरीर में, इसलिए बुखार है। मैंने सही बोला? नहीं, उनकी चलो, राइट चालू है। नो मैम, नो वेरी, नो, चलो, राइट चालू है, राइट। ग्रेट ग्रेट। यही कॉन्सेप्ट मुझे आपका समझना था, वेरी नाइस। बुखार अगर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि शरीर में राइट नॉस्ट्रिल चालू है, सन की एनर्जीज बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत है, तपन है। इसलिए उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति की लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, जिस भी नॉस्ट्रिल को एक्टिव करना है उसके अगेंस्ट में उल्टी नॉस्ट्रिल दबा बंद कर दो, वो नॉस्ट्रिल चालू हो जाएगी। आप देखना, सेकंड्स में बुखार उतरेगा, इन सेकंड्स, गारंटेड। जैसे अभी पेन ठीक हुए, ठीक वैसे ही बुखार ठीक होगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले बताती हूँ, फिर हम बताएंगे, मैं बताऊंगी कि नॉस्ट्रिल्स चेंज कैसे करनी है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी जिसे हम बहुत मतलब ठीक है बीपी है, बट ट्रस्ट मी, आज की डेट में बीपी एक बहुत बड़ी बीमारी है। बीपी बढ़ने से लोगों की डेथ्स हो रही हैं, बीपी लो होने से लोगों की डेथ्स हो रही हैं, राइट? अब बीपी में क्या करना है? जिसका बीपी हाई है, मतलब कौन सी एनर्जी होगी? सन। सन की एनर्जी होगी। तो यस। जब भी आपका बीपी हाई है, आप तुरंत अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करेंगे, यानी अपनी बॉडी में मून की एनर्जीज को लेकर आएंगे। आपका बीपी तुरंत, मिनट्स में, मिनटों के अंदर स्टेबल हो जाएगा।
और अगर आपका बीपी लो है, मतलब क्या है, मून की एनर्जी ज्यादा है, तब आप क्या करोगे, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करोगे, अपनी बॉडी में सन की एनर्जीज को लाओगे ताकि वो जो बीपी है वो वापस से स्टेबल हो जाए। करेक्ट? नाउ यहां तक किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े। नहीं मैम, सिर्फ एक ही बार वो जो एक्टिवेट करने का बताया ना, वो ही जरा। मैं बता दी हूँ, फिर से बता, अभी सब बताऊंगी। अभी इतना बेसिक समझ में आए, खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, यूरिन जाते वक्त, स्टूल पास करते वक्त, बीपी ऊपर है नीचे है, पेन है, तो क्या करना है। सेम अगर आपको माइग्रेन है मतलब अगेन आपके बॉडी में सन की एनर्जीज ज्यादा हैं। ठीक है? मैं अपनी लाइफ में पिछले शायद 1 या 1.5 साल से इस विद्या को यूज कर रही हूँ, उसके पहले नहीं करती थी, पता था मगर नहीं करती थी। एंड आई हैव विटनेस ट्रेमेंडस चेंजेस इन माय लाइफ। ठीक है? सिर्फ इसकी वजह से, स्वर विज्ञान से आप अपने हेल्थ को ठीक करेंगे, आप अपनी वेल्थ को ठीक करेंगे, कैसे मैं आपको बताऊंगी, और आप अपने रिलेशंस को ठीक करेंगे। आपकी लाइफ के इन तीनों एरियाज में स्वर विज्ञान आपको हेल्प करेगा। सो हमने हेल्थ का एक पूरा पार्ट कवर किया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सुषुम्ना नाड़ी के बारे में, जब आपकी दोनों नॉस्ट्रिल बराबर काम करती हैं। ये वो वक्त होता है जिस वक्त पे आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। मोस्ट डेंजरस टाइम जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। ठीक? अब क्यों डेंजरस है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो मैंने आपसे ये बोला कि जब ये कहा जाता है कि आपकी जबान पे सरस्वती बैठी होती है, सोच समझ के बोलो। जनरली देखो कहते हैं ना, शाम के वक्त ऐसा मत बोलो, सुना है ना। सो 2 वक्त आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, एक शाम के वक्त, एक बार ब्रह्म मुहूर्त के वक्त। और सुषुम्ना नाड़ी में बोली हुई हर चीज सत्य होती है। आपने जो बोला वो उस वक्त होगा, अगर वो आपने अपनी सुषुम्ना नाड़ी में बोला है। सुषुम्ना नाड़ी इज व्हेन योर बोथ द नॉस्ट्रिल्स आर इक्वली एक्टिव। अब एक बहुत अच्छी चीज आपको बताने जा रही हूं। एक तरीका मैंने आपको बताया कि जिस भी नॉस्ट्रिल को एक्टिव करना है उसके अपोजिट वाली नॉस्ट्रिल दबा दो, एक्टिव हो जाएगी। दूसरी चीज वापस एक बार समझते हैं। जैसे रात को कहते थे कि लेफ्ट करवट ले लो, ठीक है? तो लेफ्ट करवट लेने से क्या होगा? जय, तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही है? लेफ्ट करवट लेने से क्या होगा? हमारी बॉडी का राइट पार्ट एक्टिव होगा, यानी जो नॉस्ट्रिल हमें अपनी चालू रखनी है उसके उल्टी दिशा में हम करवट लेके सो जाएंगे। करेक्ट? ये दूसरा तरीका है। इससे नहीं हो रहा है, आप लेट जाओ अपोजिट डायरेक्शन में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो भी नॉस्ट्रिल चालू करनी है उसके आर्म पिट में अपना हाथ ऐसे रख लो। ठीक है? सिंपल। रिपीट कीजिए ना प्लीज। अब आप याद करो, आपने देखा ऋषि मुनि एक लकड़ी रखते थे ऐसे और फिर ऐसे माला जाप करते थे। किस किस को याद है? एक लकड़ी पे ऐसे हाथ होता था, कभी वो लकड़ी यहां होती थी और कभी आर्मपिट में होती थी ऐसे। आज तक नहीं पता वो लकड़ी का क्या काम था। मुझे तो लगता था शेर वेर आ जाए अगर जंगल में, तो उसे भगाने के लिए शायद अपने पास रखते हैं। कोई जानवर आ जाए, तपस्या कर रहे हैं, वो इसलिए होता था ताकि वो अपनी स्वर को जब चाहे चेंज कर सके। तो वो हाथ रखने की जगह उन्होंने पहले से, नाउ लेट्स से ये एक डायरी है, यहाँ पे अगर ये है और ऐसे उन्होंने कर लिया, सो ऑटोमेटिकली वो चालू होगा। तो उसे राइट में करना है कि लेफ्ट में करना है, अपनी कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव करनी है, वो आर्मपिट के नीचे हाथ रखना है। ठीक ना? वो ऐसा क्यों करते थे? आपने देखा है ना कि लोग हिमालय में बड़ी बड़ी जगहों पे जहां माइनस टेम्परेचर में, माइनस डिग्री में टेम्परेचर होता है, वहां ऋषि मुनि सिर्फ
बिना स्वेटर्स के, कई लोग सिर्फ एक कपड़े में या दो कपड़े में या बिना कपड़ों के सिर्फ उन्होंने एक गमछा पहना हुआ है या कुछ भी शरीर पे एक कपड़ा डाला है और वो वहां पे तपस्या कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या उन्हें ठंड नहीं लगती है? ओनली स्वर विज्ञान इज द साइंस जिससे उन्होंने अपने ब्रेथ पे कंट्रोल किया। उन्होंने समझा कि कौन किस वक्त कौन सी नॉस्ट्रल को एक्टिव करूं ताकि मैं इस वेदर के साथ सरवाइव करूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां आपको प्रॉपर्टी की डील करनी है, ठीक है, आपको घर से बाहर निकलना है, आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, तब आपकी राइट नॉस्ट्रल चालू होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चालू होनी चाहिए। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ, अपने स्पाउस से बात कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी बात थोड़ी सी प्यार भरी बात हो, तो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चालू होनी चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज शादी। अगर फेरे या मांग में सिंदूर भरना या ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो कहते हैं कि शादी हो गई, अगर वो शादी सुषुम्ना नाड़ी में हो गई तो कुछ भी कर लो, कोई भी रेमेडी रिचुअल कर लो, वो शादी नहीं चलेगी। अगर शादी आपकी राइट नॉस्ट्रिल चलते वक्त हो गई तो वो शादी नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें एग्रेशन होगा, गर्मी होगी, टेंशन होगा, हाइपर होंगे लोग। सो व्हेन इट इज अबाउट लव, रिलेशनशिप्स, आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, डिलीवरी कब करनी है, बच्चे को कंसीव इवन किस नॉस्ट्रल में करना है, ये तक माइन्यूटली बताया गया है। इससे आप ये तक पता लगा सकते हो कि कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण अच्छा है। इससे आप भविष्य के प्रिडिक्शंस भी कर सकते हो। इफ यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, यू आर इनटू हीलिंग, सो ये एक बहुत अच्छी मोडालिटी है जहां पर आप अपने क्लाइंट्स के लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं और आप बहुत सारी चीजें उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूं, मैनिफेस्टेशन। अगर आप अपने जीवन में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आपको बहुत छोटा सा दो चीजें बता रही हूँ, एक दिया मैजिक आपको बता रही हूँ, जहां आपको क्या करना है अपनी नॉस्ट्रिल को चेक करना है और आपकी जिस भी साइड की नॉस्ट्रिल चल रही है उस हाथ से, अगर राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो राइट हैंड से और लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तो लेफ्ट हैंड से आपको दिया या कैंडल, अगर आप किसी और रिलीजन के हैं, आप दिया नहीं लगाते तो आप कैंडल लगा सकते हैं। आप अपनी विश को बोले और उस हाथ से उस दिए को या कैंडल को जलाएं। और उससे बड़ा जादू जो होगा वो ये होगा कि जितना घी आप उस दिए में डालते हो डेली, उतना ही घी डालो और डेली आप देखना कि आपका दिया कितनी देर जलता है, आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा मैक्सिमम। मगर जब आप अपने उस हैंड को यूज करोगे जो नॉस्ट्रिल आपकी चल रही है, एंड देन चेक कि आपका वो दिया कितने घंटे चलता है। मेरा दिया 2.5 दिन चला था मैक्सिमम, उतने ही घी में, घी की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, उतने ही घी में आपको ये देखना है कि वो आपका दिया कितने देर चला। ठीक, दूसरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो सांस अंदर लो, जस्ट विश मुझे इस हफ्ते मेरे 10 लाख रुपए की डील हो जाए। कोई डील आपकी चल रही है, लेट से 10 लाख रुपए की एक डील है, तो आपने अपनी आंखों को बंद किया, सांस अंदर ली, या नॉस्ट्रिल चेक हम नहीं कर रहे हैं, और इनहेल करते वक्त आपने बोला कि मेरे 10 लाख रुपए की डील हो जाए, और फिर आपने सांस छोड़ते वक्त ये कहा कि मेरे 10 लाख रुपए की डील हो गई। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, सांस अंदर लेते वक्त और सांस बाहर छोड़ते वक्त। मैम रिपीट करो ना। सांस अंदर लेते वक्त आपको अपनी मैनिफेस्टेशन बोलनी है कि मेरे 10 लाख रुपए की डील हो जाए, विश मांग रहे हो, और सांस छोड़ते वक्त आपको बोलना है मेरे 10 लाख रुपए की डील हो गई, योर विश हैज बीन ग्रांटेड। ठीक है,
इसी तरह से स्वर विज्ञान से आप ऐसी बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हो कि आपके भविष्य में क्या चीजें होने वाली हैं। आप बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हो कि आपको किस नॉस्ट्रिल पर कौन सा काम करना चाहिए, घर से बाहर कैसे किस नॉस्ट्रिल में निकलना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो तो कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव करनी चाहिए, अगर बॉस के साथ कोई दिक्कत है नहीं बन रही है, आप उस सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहते हो तो किस नॉस्ट्रिल में आप अपने बॉस से बात करो। ठीक है, इस तरह से कम से कम यानी फॉर एवरीथिंग, आपका बच्चा आपकी बात सुने, आपके घर वाले आपकी बात सुने, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हों, आपके फाइनेंसेस अच्छे हों, फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको इसकी वर्कशॉप में सिखाऊंगी। ठीक है, रिलेशनशिप से जुड़ी ऐसी बहुत सारी, नॉस्ट्रल दो ही है, राइट और लेफ्ट, बहुत सिंपल है। अच्छा, तीसरी चीज कि जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको क्या नहीं करना है, मगर उस वक्त क्या करना है ये बहुत ध्यान से सुन लो। सुषुम्ना नाड़ी चलते वक्त आप अगर मेडिटेशन करते हो या भगवान की पूजा करते हो या कोई भी जाप करते हो, वो 10 टाइम्स आपका फटाफट पूरा होता है। आपको कोई विश नहीं मांगनी है, आपको मुंह से कुछ नहीं बोलना है, अच्छा बुरा कुछ नहीं बोलना है। दोनों नाड़ियां चल रही हैं, अगर कभी ऐसा हुआ, परसों नरसों की बात है, मैं चेक कर रही थी और मैंने देखा मेरी दोनों नाड़ियां चल रही हैं, मैं चुपचाप बैठ गई, मैं जो कर रही थी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया। आई जस्ट सेट फॉर 5 मिनट्स, शांति से बैठी, कामली बैठी, 5 मन में कोशिश की, थोड़ी सी चैंटिंग की, एंड देन अगेन आई चेक, वो चेंज हो चुकी थी। ठीक है, सो स्वर विज्ञान आपको हेल्प करेगा आपके हेल्थ इश्यूज को ठीक करने में, और धीरे धीरे हमें ये प्रैक्टिस अपने बच्चों को भी सिखानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने बैठते हैं, बच्चों का फोकस कंसंट्रेशन नहीं है, इंस्टाग्राम ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। अगर उनकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव करके आप उन्हें पढ़ने बिठाएंगे तो उनकी पढ़ाई में आपको बहुत फायदा मिलेगा। राइट नॉस्ट्रिल के साथ वो बच्चा पढ़ेगा, ऑलरेडी वो हाइपर है, ऑलरेडी सोशल मीडिया ने उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना रखा है, अब राइट नॉस्ट्रिल चालू होने से सन की एनर्जीज मिलेंगी, वो और ज्यादा हाइपर होगा, उसे और गुस्सा आएगा, उसके शरीर में और गर्मी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, जिसकी वजह से उसका दिमाग काम नहीं करेगा। पढ़ते वक्त लेफ्ट नॉस्ट्रिल ही चालू होनी चाहिए। मैं इस वक्त पढ़ा रही हूँ, मेरी एनर्जी हाई होनी चाहिए क्योंकि मुझे आप लोगों को ये चीज डिलीवर करनी है, सो मेरी राइट नॉस्ट्रल एक्टिव होनी चाहिए। बहुत सिंपल है। सो ओनली 2 नॉस्ट्रल्स का खेल है, मगर इन ही दोनों नॉस्ट्रल्स में आपका जीवन बदल सकता है। इट विल चेंज योर लाइफ। अगर हमें गुस्सा भी आ रहा है तो वी कैन कंट्रोल बाय, जैसे आपने चेंज करने को बताया वैसे करके, बिल्कुल, छोटी छोटी बात। कहा कि 360 डिग्री, ठीक है, हर हमारे पास हर मोडालिटी में एक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, राइट। न्यूमरोलॉजी में एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम ये नहीं कर सकते, एस्ट्रोलॉजी में एक रिस्ट्रिक्शन है कि ओके ये चीज करने के लिए हमें वास्तु में जाना पड़ेगा, वास्तु नहीं तो हमें ये करना पड़ेगा, बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं। मगर स्वर विज्ञान एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी लाइफ की हर चीजों को फिक्स कर सकते हो। हेल्थ को 200% फिक्स कर सकते हो, रिलेशनशिप्स को, पेरेंट्स के साथ अगर रिश्ता खराब है तब भी आप अगर फादर से बात कर रहे हो तो कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिव होनी चाहिए, और इसको एक्टिव करना बहुत सिंपल है, मिनट का खेल है, कहीं भी बैठे हो कर सकते हैं ना, दाएं बाएं होके कर सकते हैं ना, 2 मिनट के लिए पानी पीने जाओ, वॉशरूम जाओ, यू कैन चेंज, आर्मपिट में चेंज कर सकते हो, करवट लेके तो हर जगह नहीं बैठ सकते, लेट सकते, बट जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इन 1 मिनट आप अपनी नॉस्ट्रल शिफ्ट कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ में कितने मैजिक होते हैं। और स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, आज मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया था, मगर दिस इज अ साइंस विच इज गिवन बाय लॉर्ड शिवा। और मैं ये वर्कशॉप शायद 2 महीने पहले करवाने वाली थी, बट डिलेज होते गए और मैंने कल परसों ही मेरा ध्यान इस बात पे गया कि सावन इज वेरी मच नियर, 11 तारीख से सावन शुरू होने वाले हैं। सो इट्स अ डिवाइन टाइमिंग जहाँ खुद ईश्वर हमें किसी भी मोडालिटी के लिए, किसी भी मैजिक के लिए चुनते हैं। वी डोंट चूज इट, दे चोज अस, राइट। सो नाउ टेल मी कि अभी जितना हमने सीखा इसमें कोई डाउट है, और किसी का पेन गया तो प्लीज शेयर कीजिए। मैम पढ़ाई करते टाइम कौन सा नोजल चाहिए? लेफ्ट, लेफ्ट, और पढ़ाते टाइम राइट? राइट, यस, क्योंकि पढ़ाते वक्त हमें एनर्जी की जरूरत है ना, तो सन हमें बॉडी में एनर्जी देगा, हमें ऊर्जा देगा, और पढ़ते वक्त जब हम ग्रास्प कर रहे हैं
तो हमारा मन शांत होना चाहिए, तो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चालू होनी चाहिए। मैम फर्स्ट टेक्निक जो आपने बताया था फिंगर से चेंज करने वाला, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, दो नॉस्ट्रल्स में एक नॉस्ट्रल ज्यादा चल रही है, एक कम चल रही है। अगर आपको चेंज करना है तो जो चल रही है उसको बंद कर देंगे, सो हमें जो चालू करनी है वो थोड़ी देर में चालू हो जाएगी। उसी से हम सांस को फेंकेंगे, हमें इनहेल एक्सहेल नहीं करना है, हमें सिर्फ एक्सहेल एक्सहेल करना है। बीच में अगर थोड़ी देर के लिए सांस आती है तो दैट्स फाइन। मेरी राइट चालू है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि अब मैं थोड़ा काम हो जाऊं, मैंने पढ़ा लिया, अब थोड़ा सा शांत करूं अपने आप को। तो लेफ्ट चालू करने के लिए मैं क्या करूंगी, राइट को बंद करूंगी और लेफ्ट से सांस फेंकूंगी। अब मान लो 3 सांस फेंक के मैं थोड़ा सा थक गई, रुक गई, फिर फेंकूंगी। नहीं हुई। हो गई, मेरी स्विच हो गई। मैम मुंह से सांस लेना है? नहीं, नाक से, मुंह बंद रखना है। तो इनहेल किससे करना है? वो ऑटोमेटिक इनहेल होगा, आपको ऐसे इनहेल नहीं करना है। जब आप छोड़ोगे, मतलब जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो बीच में अपने आप इनहेल हो जाएगी। एंड यू इफ यू थिंक कि नहीं थोड़ा सफोकेट हो रहा है तो फिर 1 सेकंड के लिए छोड़ दो, फिर ले लो, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मेरी स्टिल चेंज नहीं हुई अभी तक। मैंने काफी बार ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन चेंज इज स्टिल, राइट नोज इज एक्टिव। अच्छा, तब से आपकी राइट नोस्ट्रल ही एक्टिव है, लेफ्ट एक्टिव नहीं हुई। यस मैम। ठीक है, सो आप ये ट्राई करिए, ठीक है। अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट आर्म पिट के नीचे रखिए। राइट हैंड को लेफ्ट आर्म पिट के नीचे। हाँ, ओके और थोड़ा सा बैठिए, फिर ट्राई करते हैं। और ओके। अगर तब भी ना हो तो एक बार आप करवट लेके देखिएगा, ठीक है। देखो क्या है, अभी हमारी बॉडी को इसकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। जब आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं है, ऐसे आप मेरी देखिए कितनी जल्दी हो गई, बिकॉज मैं प्रैक्टिस, आई मीन प्रैक्टिस दिन में 4 से 5 बार मैं नॉस्ट्रल चेंज करती हूँ, खाना खाते वक्त तो करती ही करती हूँ, राइट। क्यों? बिकॉज मैंने वेट पुट ऑन किया है, मतलब मैंने जिंदगी भर लेफ्ट में खाया है खाना। अब उसे कम करने के लिए क्या होगा, मुझे राइट में खाना खाना है। हमेशा खाना खाते वक्त मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रल चलती है, तो मैं उसे चेंज करती हूँ और फिर राइट में खाना खाती हूँ। तो 4 से 5 बार तो दिन में मैं चेंज करती ही करती हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को लास्ट बताती हूँ। 6 बात थी, वो बता दीजिए, एक बार क्लियर कर दीजिए। हाँ हाँ, 6 बताई थी ना आपने, यूरिन पास करते समय और खाना खाते समय, वो क्लियर कर दीजिए एक बार प्लीज। सोते वक्त, जागते वक्त, जी। रात रात को राइट होनी चाहिए, क्योंकि बाहर सन है, सॉरी बाहर मून है, हमारे अंदर सन होना चाहिए। सन मून समझ लो, सुबह जब हम जाग रहे हैं तब हमारे अंदर मून होना चाहिए मोस्टली, बाहर सन होगा, सो बैलेंस रहेगा। खाना खाते वक्त हमें सन की एनर्जीज चाहिए, पानी पीते वक्त हमें मून की एनर्जीज चाहिए, यूरिन जाते मैम वक्त उठते उठते समय मून की होनी चाहिए। नहीं। देखो, उठते समय आपके हाथ में नहीं है, उठोगे तो वो ऑलरेडी चल रही होगी। वो एक बहुत ही मैजिकल टाइम है, जो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, जो इज अ पार्ट ऑफ अ वर्कशॉप। कि आप सुबह उठे हो और आपकी जो भी नॉस्ट्रल चालू है, उस नॉस्ट्रल से आप एक मैजिक करोगे, ठीक है, जिससे आपकी चीजें मैनिफेस्ट होना चालू होंगी। आप सिर्फ ये कोशिश करो कि सोते वक्त आपकी कौन सी चालू रहे और आप सो जाओ। अब जितने भी लोगों को रात को नींद नहीं आती, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, प्लीज रेज योर हैंड। कितनों कितनों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, सो नहीं पाते हो, सो की नींद खुल जाती है, बार बार यू फील लाइक कि टॉयलेट जाना है बट स्टिल पानी पीना है, मतलब 10 बार नींद खुलेगी, इंसोम्निया का इश्यूज है। और कितने लोग हैं, प्लीज रेज योर कभी हैंड। कभी कभी होता है, नॉट रेगुलर, कभी कभी। ठीक है, सो जितने भी लोगों ने हैंड रेस किया है, आज आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को चालू, सॉरी राइट नॉस्ट्रल को एक्टिव कीजिएगा और फिर सोइएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड करवट इसीलिए ली जाती है कि जब हम बाईं तरफ करवट लेके सोएंगे तो हमारा दाहिना जो साइड है वो एक्टिव हो जाएगा, हमारी बॉडी में सन की एनर्जीज आएंगी। और कल सुबह मुझे ग्रुप में बताइएगा आपको नींद कैसी आई। लेफ्ट इज इक्वल टू मून, राइट इज इक्वल टू सन, यस, लेफ्ट इज मैम मून। अगर ज्यादा थकावट लगती है, ज्यादा दिन भर में थकावट लगे, तो वी कैन चेंज बाय द नॉस्ट्रल।
बता रही हूँ। जब हमें थकावट, देखो हमें समझना पड़ेगा कि किस टाइप की थकावट है, मेंटली थकावट है कि फिजिकली थकावट है, हाँ, दैट्स इम्पोर्टेंट। अकॉर्डिंगली आप उसे चेंज करोगे, ओके। राइट। तो इंसोम्निया में ध्यान रखना, जिन्हें भी नींद नहीं आती है, आप रात को अपनी सन की एनर्जीज को चालू करिए और फिर सोइए, एंड देन सी द मैजिक कि आप कितने अच्छे से सोते हो। सन या मून? आपने सन, राइट बोला ना? हाँ, राइट इज सन ना, राइट इज सन। राइट में सुना है ना? लेफ्ट में करवट लेके सोना है, ताकि लेफ्ट में सोना है। हाँ। जब आप लेफ्ट की तरफ करवट ओके। लोगे तो राइट चालू होगा, अपोजिट चलता है, राइट। कहीं कोई भी पेन हो रहा हो, कोई भी दर्द हो, चेक करो, जो नॉस्ट्रिल चल रही है उसकी अपोजिट वाली एक्टिव कर दो, तुरंत वो पेन चला जाएगा, जैसे अभी चला गया। बुखार अगर है तो अगेन मैंने बताया कि बॉडी में मून की एनर्जीज को ले आओ, टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में बड़ी से बड़ी डिसीज को ठीक कर सकते हो, वो डिसीज ना आए इसकी तैयारी पहले से कर सकते हो, रिलेशनशिप्स को ठीक कर सकते हो, और मैनिफेस्टेशन का तो कोई हिसाब ही नहीं है, करेक्ट। सो सन दोनों नीच में दर्द होता है? हाँ, दोनों नीज में दर्द है, दर्द तो है। आप जब भी आपको पेन ज्यादा महसूस हो रहा है, उस टाइम पे आप अपने नॉस्ट्रिल को चेंज करिए और देखिए आपके पेन में तुरंत फर्क आएगा। दोनों में होता है ना? दोनों में ठीक होगा। पैर का राइट लेफ्ट से हमें कोई लेना देना नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट पेन, एनी काइंड ऑफ पेन, कहीं भी वो पेन है, पैर में राइट में है लेफ्ट में है, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। मैम हाँ, मैम कंसल्टेशन देने के लिए हमें मून को एक्टिव करना होगा ना, कि बता, सन को? खुद बताओ। आई थिंक मेरे को लगता है मून की, ताकि वो सामने वाला समझ जाए। सामने वाले मून को समझना है तो समझाना उसका है। कंसल्टेशन अगर कोई, आई मीन हम वो बता सके ना, उनको कंसल्टेशन दे सके। हमेशा जब हम कुछ डिलीवर कर रहे हैं तो हमारी सन की एनर्जीज हाई होनी चाहिए, ठीक है? और ये आप अपने क्लाइंट के साथ, आप क्लाइंट है अगर बैठा है तो आप उसको बोलिए, कभी आप टैरो रीडिंग कर रहे हो, कंसल्टेशन कर रहे हो, हीलिंग दे रहे हो, कि चेक करो उसकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, और आप चाहते हो कि उसको अच्छी हीलिंग मिले, उसको अच्छी कंसल्टेशन मिले, और आपको लग रहा है उसकी गलत नॉस्ट्रिल चल रही है, उसकी नॉस्ट्रिल चेंज करवा दो। तो मेरे घर वाले परेशान है, आपके भी हो जाएंगे जब आप इसे सीखोगे कि राइट चालू करो, लेफ्ट चालू करो। हमने वॉशरूम के बाहर चिपकाया हुआ था, याद नहीं होता ना कि दिस इज इक्वल टू मून, दिस इज इक्वल टू सन, कब हमें लेफ्ट करना है, कब हमें राइट करना है, ये किए पड़े हैं। बट इट विल चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। तो कन्विंस करने के लिए भी सन की एनर्जी चाहिए ना? कन्विंस करने के लिए भी सन की एनर्जीज चाहिए, आपको पावर चाहिए, सिंपल पावर, सिंपल। पावर चाहिए। कन्विंस करना है, पढ़ाना है, लोगों को बताना है, यू नीड टू बी इन पावर, ठीक है। आप टैरो रीडिंग कर रहे हो, यू नीड, पावर। ठीक है। सो फाइन, अभी आज के किस कंटेंट में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? जैसे टायर्डनेस का बता दीजिए अगर शॉर्ट। ठीक है, टायर्डनेस में तुरंत आप एक्सचेंज करो उसको, जैसे अच्छा, मैंने एक्सचेंज ही करना है। पेन में पेन। बताया ना, उल्टा कर दो, वो कर दो, टायर्डनेस विल बी फाइन, आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। रिसीवर साइड शुड बी लेफ्ट, रिसीवर, इसमें रिसीवर और टेकर वाला, गिवर और टेकर वाला नहीं है, इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि जो काम हम कर रहे हैं, अब एक बात समझो, जितने भी एक्ट्रेस होते हैं, बना तो वो मूवी रहे हैं, कर तो वो एक्टिंग रहे हैं, मगर उनकी मून की एनर्जीज चालू होनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी कौन सी एनर्जी होनी चाहिए, सन की या मून की? मून की। सन। अगर वो ऑपरेशन कर रहा है तो मून की, मगर अगर वो कंसल्टेशन कर रहा है तो सन की। सन की, यस। डिफरेंस समझ में आ रहा है? कोई आर्मी एक्सक्यूज ऑफिसर, मी। कोई आर्मी एग्जिट। ऑफिसर जो लड़ाई कर रहा है, सन। सन की। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एग्जांपल ले लो आप, जैसे आई हैव अ पीसीओडी या पीसीएस जो भी है, हम्म, समटाइम अंदर ब्लॉटिंग टाइप भी
स्टमक में हो जाता है, एसिडिटी वगैरह हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम को कैसे हील करना है? आई हैव प्रॉब्लली मतलब पीसीओडी प्रॉब्लम ठीक फ्रॉम है, मेनी इयर्स। तो मैंने अभी बताया था कि कॉन्स्टिपेशन, पीसीओडी और पीसीओएस, आप यूरिन और स्टूल पास करते वक्त सबसे पहले इसको काम पे लाइए, जो लेफ्ट और राइट मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आपका जो सिस्टम है पहले वो तो ट्रैक पे आए, यस। करेक्ट। खाना खाना और पानी पीना, हमें लगता है कि फटाफट कर लो, देखो अभी मेरी मून की एनर्जी चालू हुई, सो आई ड्रिंक वाटर, करेक्ट। इसके पहले मैंने पानी नहीं पिया था। यस। तो यू हैव टू बी कॉन्शियस। कभी होता है कि राइट में भी पी लेती हूँ, ऐसा नहीं है, बट आप जितना कॉन्शियसली अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ में बदलाव आने चालू हो जाएंगे। आप खाने पीने, सोना जागना एंड यूरिन एंड स्टूल, इन 6 चीजों पे काम करना स्टार्ट करो, आपको 2 दिन में अपनी लाइफ में चेंज दिखेगा, विद इन 2 days। सोने का तो मैंने अभी आपको चैलेंज किया, कल मुझे बताना। पेन, अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे पेन स्विच हुआ। बस थोड़ा सा कॉन्शियस रहना कि राइट या लेफ्ट। और मेडिटेशंस में मून इज फॉर कामनेस, यस, मून इज फॉर कामनेस, ठीक है। और 2 ही चीजें हैं, सन और मून, इन्हीं 2 एनर्जी से हमारा शरीर बना है, तीसरे किसी चीज की जगह नहीं है। पंच तत्व एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट एनर्जीज सिर्फ 2 है पूरे शरीर में। इस पूरे ब्रह्मांड को भी सन एंड मून की एनर्जीज ही चला रही है, दैट इज यिंग यांग एनर्जी, जिसको हम कहते हैं मस्कुलाइन फेमिनाइन, कुछ भी नाम दे दो, शिव शक्ति भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो शिव शक्ति, हमारी बॉडी भी शिव शक्ति है ना। सो दिस इज अ साइंस विच हैज बीन गिवन बाय स्वयं भगवान शिव, विच विल चेंज योर लाइफ, ठीक है। मैनिफेस्ट के लिए मैंने एक बताया कि सांस अंदर लो और सांस बाहर फेंको, अपनी विश बोलो और सांस छोड़ते वक्त आप बोलो कि आपकी विश हो गई, ठीक है। नाउ नाउ आफ्टर दिस वेबिनार, आई थिंक मैंने काफी सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। आई विल फाइनली जंप फॉर द वर्कशॉप, ठीक है। आपको फटाफट अपनी वर्कशॉप के लिए बताती हूँ। दिस इज गोइंग टू बी 3 days वर्कशॉप, 3 दिन की वर्कशॉप होगी। और ये जो वर्कशॉप है इसका ऑफर प्राइस 3333 है, 3333। मगर जिन लोगों ने आज ये वेबिनार अटेंड किया है, ओनली फॉर 2 days, आज और कल में, जो भी लोग इस स्वर विज्ञान को सीखने के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यू कैन रजिस्टर ओनली इन 888 888। 888 में आप पूरा स्वर विज्ञान A to Z सीख सकते हैं, अपनी और अपनों की लाइफ बदल सकते हैं। 2 दिन के बाद अगेन द प्राइस विल बी ओनली 3333। सिर्फ जिन लोगों ने वेबिनार अटेंड किया है उनके लिए आज और कल के लिए ये वर्कशॉप का प्राइस है। 3 दिन की वर्कशॉप होगी, जूम पे हम लाइव करेंगे, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, यस, यू विल गेट एवरीथिंग। ये मेरी मोस्ट फेवरेट वर्कशॉप है एंड दैट इज वाई मैं इसे इतने कम एनर्जी एक्सचेंज में करवा रही हूँ। मैम आई जॉइन। ओके, सो मैंने इस वर्कशॉप को 6500 में लॉन्च किया था, बट टुडे, ओनली फॉर टुडे एंड टुमारो, ट्यूसडे से हम ये वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे। टाइम विल बी फ्रॉम इधर 7:30 और 8, वो हम एक बार पोल कर लेंगे। जनरली मेरी वर्कशॉप 7:30 8 ही होती है, सो वही टाइम रहेगा, 7:30 या 8। 1-1.5 घंटे की वर्कशॉप होगी, 3 days। ऑल्टरनेट करेंगे टीटीएस में, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, दैट्स इट। मैनिफेस्टेशन की इतनी सारी टेक्निक्स आप लोगों को बताऊंगी कि यू विल अमेज्ड कि इस तरीके से भी मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। और सुबह उठते वक्त आपकी जो नॉस्ट्रल चालू है, उसी नॉस्ट्रल के साथ आप मैनिफेस्ट करेंगे एंड विद इन वीक आप देखेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होनी स्टार्ट हो गई है। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। मैम अगर ये मैनिफेस्टिंग का आप बता रहे हैं कि जब भी सुबह अगर दोनों नॉस्ट्रल चालू, जिसमें तो आपने बोला कि कोई काम भी नहीं करना चाहिए, बताऊंगी, और दोनों पार्ट ऑफ, यस, दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्कशॉप, वो मैं आपको बताऊंगी। मैम अभी मैं निकल सकती हूँ, वी कैन जॉइन लेटर। हाँ हाँ, यू कैन। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। और कोई, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू मीता। दी while taking shower. एवरीथिंग आई टेल। अभी जो मैंने आज के वेबिनार में जो मेरा मकसद था, आपको एक ब्रॉड नॉलेज देना था,
ठीक है। और नहाना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है हमारी लाइफ का। हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए नहाना कितना इंपॉर्टेंट है। नहाना सिर्फ हमारी बॉडी की क्लींजिंग नहीं होती है, हम अपनी बहुत सारी कॉर्ड कट करते हैं नहाते वक्त, अपनी माइंड बॉडी एंड सोल को बहुत सारी एनर्जी से रिलीज करते हैं। आई विल टीच दैट इन दी वर्कशॉप, मैं आपको सिखाऊंगी। मैम नेगेटिविटी हो तो उसमें भी ये पार्ट का वर्क करता है, अगर जिसके एवरीथिंग। आपके घर में अगर प्लांट्स नहीं लग रहे हैं तो आप कौन सी नॉस्ट्रिल चालू करके उनमें पानी डालना चालू करो। कई लोग होंगे जिनके घर में तुलसी नहीं लग रही होगी, आई टेल यू वो तुलसी कैसे। आप बहुत से ऐसे पेड़ होंगे, आप उसमें खाद डाल रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, सब कर रहे हो, मगर अल्टीमेटली वो पेड़ मुरझा रहा है। ऑफ कोर्स नेगेटिविटी है, कुछ चीजें हैं तभी वो मुरझा रहा है, राइट। मगर उसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे चीजों को अपने फेवर में करना है। एक बहुत सिंपल चीज शिव जी ने कही थी पार्वती जी से कि आपको चीजों को, इस ब्रह्मांड को अपने फेवर में कैसे करना है, ये आप सीखेंगे स्वर विज्ञान से, ठीक है। क्लास कब से रहेगी? क्लास हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे इवनिंग में रहेगी। आउट ऑफ स्टेशन में 2-3 दिन 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, 7:30 से 9 या 8 से 9:30, 1.5 आवर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। मैम डे टाइम कर ली, डे टाइम कर लीजिए, वर्कशॉप इवनिंग में होगी, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एक्सेस रहता है रिकॉर्डिंग्स का, ठीक है। अभी रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे। हाँ, रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी, मनी वेल्थ के बारे में, मैनिफेस्टेशंस के बारे में, और हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स मनी सब बताऊंगी। कल क्लास है मैम ये वाली? अभी कल नहीं, ट्यूसडे से होगी वर्कशॉप, ट्यूसडे से स्टार्ट होगी। आई टेल इन दी ग्रुप, मैं ग्रुप पे अपडेट करूंगी। नहीं, जो अभी हो रही है वो अब उतनी होगी, बस हो गई कंप्लीट। हाँ, आज की वेबिनार हो गया कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन किया था वो हो गई कंप्लीट। यस, ठीक है। तो चलिए आज की वर्कशॉप हम यहाँ खत्म करते हैं, इस वेबिनार को खत्म करते हैं। एंड आई विश कि मैंने आप लोगों को जितनी भी चीजें बताई हैं वो आपके बहुत काम आएंगी, आपकी जिंदगी में आपको बहुत आगे ले जाएंगी। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करिए एंड डू ज्वाइन दिस वर्कशॉप एंड माइंडेड कि इन वर्कशॉप्स को, इस नॉलेज को वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे जिनको वाकई शिव जी ने चुना होगा। द एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी नॉमिनल, इट्स नथिंग। 888 में हमारी एक लिपस्टिक भी आती है या नहीं आती है, आई डोंट नो, बट यस, ये वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए हु आर शिव भक्त। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, शिवजी इज गोइंग टू चूज यू फॉर दिस एंटायर नॉलेज ऑफ स्वर विज्ञान, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। थैंक यू दी, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप में। और थैंक यू मैम। प्लीज मुझे मैसेज करो, आई डोंट हैव योर नंबर, ठीक है। वर्तिका के पास पूरी रिकॉर्डिंग है, सो just send me hi on WhatsApp, ठीक है। Thank you so much. थैंक यू।